दोस्तों वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग वैसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने लिखा है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी, यानी कि सी का उच्चारण। देखिए सी का जो उच्चारण होता है, ठीक है, उसका जो साउंड होता है वो काफी भिन्न भिन्न होता है। जैसे सी को कभी कभी हम लोग स भी पढ़ते हैं, सी को कभी कभी क भी पढ़ते हैं, और इसी सी को कभी कभी हम लोग च भी पढ़ते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे सी को क पढ़ना है, कहाँ पे च पढ़ना है और कहाँ पे क पढ़ना है। तो गाइस पूरा वीडियोस को देखिएगा, मजा आ जाएगा। जैसे कि एक बात बताइए, अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं CEMENT, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कीमेंट पढ़ेंगे या फिर सीमेंट पढ़ेंगे? यहाँ पे हम लोग कीमेंट पढ़ेंगे या सीमेंट पढ़ेंगे? चलिए, अगर आप इसको सीमेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सीमेंट, क्या पढ़ते हैं गाइज, सीमेंट, तो इसको हम कीमेंट क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पे कैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइज, कैट। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे सी को हम क पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सी को क क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये हमारा सवाल है, और इसी चीज को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे अगर छोटे बच्चे को और बताया गया कि बाबू यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, तो कैट, तो उसको दिमाग में उसके रहता है कि इसको क पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे वो तो कीमेंट पढ़ेगा ना। चलिए यहाँ पे मान के चलिए एक छोटा बच्चा ही खुद पढ़ रहा था, इसको कीटी पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, कीटी। अब आप मुझे बता दो कि इसको कीटी पढ़ेंगे कि सीटी पढ़ेंगे? इसको तो सीटी पढ़ेंगे, है ना। उसी तरह यहाँ पे मान लो हमने कर ले लिया प्रेम, अब यहाँ पे देखो कोपरा। अब देखिए हमने लिखा प्रेम कोपड़ा, है ना, मूवी में एक प्रेम कोपड़ा है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रेम, अच्छा प्रेम चोपड़ा है। भाई यही तो कंफ्यूजन है, कभी इसको हम क पढ़ते हैं तो कभी इसको हम च पढ़ते हैं। समझ में आ रही है ना? कभी इसको हम क पढ़ते हैं तो कभी हम लोग च पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो मैं खुद इसको क्या पढ़ता था, केमिस्ट्री नहीं पढ़ के इसको केमिस्ट्री पढ़ता था। अब एक बात बताइए, क्या मैं गलत था? मैं बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि मुझे बताया गया कि CH का मतलब च होता है, ठीक है, और CH का मतलब हम जब चेयर पढ़े तो हमें पता चला कि अरे CH का मतलब क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री दोनों तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अब सवाल है कि कौन सही है, कहाँ पे सी पढ़ेंगे और कहाँ पे क पढ़ेंगे। तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा, आज का जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आज हम ये जानेंगे कि आखिर सी को, देखिए कहीं पे हम लोग क पढ़ रहे हैं तो कहीं पे क पढ़ रहे हैं, तो इसी चीज को जानेंगे कि आखिर सी का जो उच्चारण है वो कैसे होगा, कब होगा, ठीक है। उसका उच्चारण स कब पढ़ करेंगे और कब क करेंगे, इसी चीज को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, जाइएगा नहीं छोड़ के, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास मैं वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए सी के बाद यदि ई आ जाए या फिर आई आ जाए या फिर वाई आ जाए, तो यहाँ पे सी का जो उच्चारण होता है वो होता है स। क्या होता है गाइस, स होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर सी के बाद ई आ जाए या आई आ जाए या फिर वाई आ जाए, तो इस सी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए CEMENT, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सीमेंट। अब देखिए यहाँ पे हो गया सीमेंट। अब यहाँ पे सी के तुरंत बाद क्या दिया, ई है ना, इसीलिए इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने बोला, दूसरा यहाँ पे आप लीजिएगा जैसे कि राइस, RICE। अब यहाँ पे देखिएगा सी के तुरंत बाद क्या दिया है गाइस, ई दिया हुआ है, तो इसको हम राइक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राइस पढ़ेंगे। इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, हमारा स होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं नाइस, NICE, तो देखिए यहाँ पे हो गया नाई, इसको क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, ना कि इसको नाइक पढ़ेंगे, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, नाइस। तो चलिए हमने क्या बताया, सी के तुरंत बाद यदि ई हो तो उसे स पढ़े, जैसे सीमेंट, राइस और नाइस। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगला इसमें कह रहा है कि यदि सी के बाद अगर आई दिया होगा तो उसको स पढ़ेंगे। किसको, सी को स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया सीटी, आपको आपसे पूछा था ना इसको कीटी क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि सी के बाद आई जब भी आएगा ना तो उसको आप स पढ़ेंगे, इसलिए इसको पढ़ेंगे CT। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा भाई, तो स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिए सिनेमा, क्या हो जाएगा गाइस, सिनेमा। अब देखिए इसको सिनेमा क्या पढ़ेंगे,
सिनेमा पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है सर्किल, क्या पढ़ेंगे गाइज, सर्किल। तो यहाँ पे देखेंगे कि सी के बाद आई है, इसलिए इसको सिटी पढ़ा, इसको सिनेमा पढ़ा और इसको सर्कल पढ़ा। अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला क्या कह रहा है कि यदि सी के बाद अगर वाई हो, सी के बाद यदि वाई हो तो इसको 100 पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं साइकिल, तो CYCLE, इसको पढ़ेंगे साइकिल, इसका उच्चारण क्या होगा, 100 होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर ले लिए साइबर, क्या होगा जी, साइबर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं पहले साइबर नहीं पढ़ता था, काइबर पढ़ता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि भाई सी का उच्चारण क होता है, जैसे कि कैट वगैरह हम लोग लिखते हैं। तो गाइस आज के बाद से आप भी काइबर मत पढ़िएगा, साइबर पढ़िएगा, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आईसी। आईसी का मतलब होता है कि बर्फीला, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार बता दूं, सी के बाद यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो, तो यहाँ सी का उच्चारण 100 होता है। क्या होता है गाइस, 100 होता है। जैसे कि सीमेंट, सिटी और साइकिल। चलिए आगे भी कुछ है, उसको भी देखते हैं। अब देखेंगे कहाँ पे सी का उच्चारण क होता है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, जाइएगा नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए आगे भी हम लोग देखते हैं। चलिए अगला हमने यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कि सी का उच्चारण जो होता है वो क कब होता है, ठीक है। यानी कि सी को हम लोग क कब पढ़ते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है ओ, और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने कूलर लिखा हुआ। देखिए KULAR, ओ कूलर। कूलर तो आपको याद ही होगा, अभी गर्मी का मौसम है, मुझे भी कितनी गर्मी हो रही है, तो कूलर तो सब लोग नाम सुने होंगे कूलर का, ठीक है गाइज। तो आप याद रखेंगे ओ कूलर, है ना जी। जैसे बोलते हैं ना ओ माई गॉड, उसी तरह ओ कूलर आप याद रखेंगे, ठीक है। यदि सी के बाद यदि OKULAR आ जाए तो यहाँ सी का उच्चारण क हो जाता है। क्या होता है गाइस, क। यानी सी के बाद इसमें से कोई भी अगर लेटर होगा तो यहाँ पे हम लोग किसका उच्चारण करेंगे गाइस, क का उच्चारण करेंगे, ठीक है जी। आ जाइए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि सी के बाद ओ लेने पर उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, क। जैसे यहाँ पे हमने बोला CO और CK, क्या लिखा गाइस, COCK। और देखिए सी के तुरंत बाद हमने ओ लिखा, तो इसको क पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कॉक। क्या पढ़ेंगे गाइस, कॉक। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे COAT, इसको हमने लिखा है कोट, तो इसको पढ़ेंगे कोट। क्यों पढ़ेंगे कोट भाई, क्योंकि यहाँ सी के बाद ओ आया है, इसलिए इसका उच्चारण हो जाएगा क, इसका भी उच्चारण हो जाएगा क। किसी को दिक्कत। चलिए जी, अगला यहाँ पे हमने लिखा है कि सी के बाद यदि के आ जाए, सी के बाद यदि के आ जाए तो समझिएगा कि यहां भी हम लोग इसका उच्चारण क करेंगे। जैसे में हमने बोला कॉक, देखिएगा ध्यान से, COCK, सेम यहीं पे ले लीजिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी के तुरंत बाद के है, देखिए सी के तुरंत बाद के है। और एक और हमने रूल देखा है कि सी के बाद ओ रहेगा तो इसको भी क पढ़ेंगे और इसको भी क पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि सी के बाद के है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, कॉक पढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लॉक। क्या हो गया, क्लॉक। यहां भी आप देख रहे हो कि सी के बाद क्या है गाइस, के है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, तो क्लॉक बोलेंगे, ठीक है जी। आ जाइए, तीसरा इसमें रूल कहता है कि सी के बाद यदि यू हो, क्या हो, सी के बाद यदि यू हो तो यहां सी का उच्चारण जो है वो क हो जाता है। जैसे कि CUP, अब इसको पढ़ेंगे, सॉप नहीं पढ़ेंगे, इसको कॉप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉप। उसी तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, CUT, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कॉट, ना कि इसको पढ़ेंगे शॉर्ट। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सी के बाद अगर यू आ जाए तो वहां सी का जो उच्चारण होता है वो क्या हो जाता है जी, क हो जाता है। सी का उच्चारण क्या होता है, क हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, सी के तुरंत बाद यदि एल आ जाए तो यहां भी क्या होगा, सी का उच्चारण क हो जाता है। जैसे कि हमने लिखा क्लर्क, क्या लिखा गाइस, क्लर्क। अब देख रहे हैं कि सी के तुरंत बाद एल आया हुआ है, इसलिए इसको क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइस, क। ये होगा स्लर्क ना पढ़ के इसको हम क्लर्क पढ़ेंगे। और उसी तरह यहां भी क्या पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे, क्योंकि सी के बाद एल आया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, और उसी तरह यहां पे आप लीजिएगा, सी के तुरंत बाद अगला रूल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सी के तुरंत बाद यदि ए आ जाए तो सी का उच्चारण क होता है। क्या होता है गाइस, क होता है। जैसे में हमने लिखा CAT, क्या लिखा, CAT। तो देखिए यहां पे आप क पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि सी के बाद ए आया हुआ है, तो इसको सेट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे गाइस,
कैट पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से देखिए सी के बाद इसमें से अगर कोई भी लेटर आ जाए तो उसका जो साउंड होता है वो क का साउंड होता है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा कैट, एक और एग्जांपल ले लीजिए CAN, इसको पढ़ेंगे कैन। समझ में आ रहा है ना, क्या पढ़ेंगे गाइस, कैन। उसी तरह यहाँ पे अगला जो लास्ट रूल है वो यह कहता है कि यदि सी के तुरंत बाद यदि आर आ जाए तो सी का उच्चारण क्या हो जाए, क हो जाए। यानी कि यहाँ पे हमने लिखा CRY, इसको पढ़ेंगे क्राई। क्या पढ़ेंगे इस क्राई। तो यहाँ देख रहे हैं कि सी के तुरंत बाद आर दिया, वैसे इसको हमने क पढ़ा। क्या पढ़ा, क। उसी तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए CROW, क्रो। क्रो मतलब कौवा, है ना जी, वो कौवा जो भी है बोलते रहना अपना। तो यहाँ सी के बाद आर आया हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण क्या हो गया, तो क हो गया। ठीक है, एक बार फिर समझिए, सी के बाद यदि OKULAR आए तो यहाँ पे सी का जो उच्चारण होगा, जो हम सी का साउंड निकालेंगे वो क का साउंड निकालेंगे, यानी कि इसको क पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और एक बार फिर से देखिएगा इसे, ठीक है। और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करता हूं, आप देख ही रहे हो कि कितना गर्मी हो रही है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, यदि आप कुछ सीख पा रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। और आइए आगे देखेंगे कहाँ पे 100 पढ़ेंगे और कहाँ पे 100, तो वीडियो पूरा देखिएगा, अभी और भी बाकी है जो मुझे देखना है। चलिए अगला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सी के बाद यदि IA आ जाए तो इस सी का उच्चारण 100 हो जाता है। क्या होता है गाइस, 100 हो जाता है। जैसे कि यहां पे देखिएगा सी के बाद IA आया हुआ है। क्या आया गाइस, देखिए सी के तुरंत बाद क्या आया हुआ है, IA। देखिए यहाँ पे, तो इसको हम 100 पढ़ते हैं, इसका हो जाएगा स्पे, इसको पढ़ेंगे सल। क्या पढ़ेंगे, स्पेशल। ठीक है जी। उसी तरह देखिएगा इसको लोग जो है, मतलब लड़कियां जो ज्यादातर है वो इसको फेशियल पढ़ती है। फेशियल समझते हैं ना, जो फेस से संबंधित होता है, जो फेशियल फेस वगैरह का कराया जाता है। ठीक है, देखिए फेशियल का नाम सुनते हैं ना लड़कियां बड़ा खुश हो जाती है ना, और खुश भी हो गई होगी, क्योंकि उसको भयंकर पड़ी से जो है एकदम लाल पड़ी जो बनना है। चलिए भाई, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फेशियल इसको पढ़ते, इसको फेशियल नहीं पढ़ते। देखिए इसको पढ़ेंगे फे, इसको पढ़ेंगे सल। क्या पढ़ेंगे, फेसल। समझ रहे हो, ये फेशियल है ना कि फेशियल है। अगर इसको आप फेशियल पढ़ते हो तो इसको स्पेशियल पढ़ना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग फेशियल नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग फेशियल पढ़ते हैं और इसको स्पेशल पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। जब भी सी के बाद IA आ जाएगा तो गाइज वहां पे आप 100 का उच्चारण करें। किसका, 100 का। जैसे स्पेशल, फेशियल। क्लियर है। अगला हमने लिखा है कि सी के तुरंत बाद यदि H आ जाए तो उसका उच्चारण होता है चषक। चषक समझते हैं ना, जैसे लोग बोलता है कि यह बहुत चषक है ना जी। हथियार जो है पूरा अगर शार्प रहता है, तेज रहता है, उसको चषक भी भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं। तो याद रखना है कि सी के तुरंत बाद यदि H आ जाए तो कभी हम च पढ़ते हैं, कभी 100 पढ़ते हैं, तो कभी क पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे पढ़ेंगे चेयर। क्या पढ़ेंगे, चेयर। इसको क्या पढ़ेंगे गाइस, चेयर। उसी तरह इसको पढ़ेंगे हम लोग चेस्ट। क्या पढ़ेंगे, चेस्ट। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि सी के बाद H दिया है तो कहीं हम 100 भी पढ़ते हैं। जैसे इसको पढ़ेंगे मशीन। मैं आपको बताऊं, यहां मैं इतना गलती करता था, मेरे दिमाग में हमेशा आता मशीन। ये मशीन क्या होता है, लेकिन रीडिंग देते देते समझ में आ गया कि इसको मशीन नहीं पढ़ना है, इसको मशीन पढ़ना है। आप लोग के भी साथ कंफ्यूजन होता होगा, कहीं कुछ पढ़ देते होंगे, कहीं कुछ पढ़ देते होंगे। यह समस्या सबके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे समस्या टल जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि मेरा टल गया, तो यहाँ पे गाइस हम मशीन पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, आपको पढ़िए तो इसको आप पढ़ेंगे चैंपेन। इस शैंपेन है गाइस, क्या है गाइस, ये है शैंपेन। आप बोलोगे सर ये शैंपेन क्या होता है, हमने चैंपेन सुना था, चैंपियन सुना था। शैंपेन एक शराब है, मिस्र का शराब को यानी कि वाइन को क्या बोलेंगे, शैंपेन बोलेंगे। दैट इज वन टाइप्स ऑफ अ लीकर, आई मीन वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम शैंपेन पढ़ेंगे, इसको मशीन पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे हमने लिखा है कि सी के बाद यदि H आए तो कभी कभी क भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और इसको हम लोग कैरेक्टर पढ़ेंगे। कैरेक्टर तो आप समझते होंगे, चरित्र होता है। और इसको केमिस्ट्री, देखिए इसको बहुत सारे बच्चे बोलते सर केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़े। भाई देखो ये जो वर्ड है ये केमिया से लिया गया शायद वर्ड है। ठीक है, मुझे तो तक केमिस्ट्री आती नहीं है। केमिस्ट्री तो ऐसे ऊपर से पार करती है जैसे कि एरोप्लेन, समझ रहे हो ना, जैसे एरोप्लेन ऊपर से पार कर जाए बिना संपर्क का, उसी तरह केमिस्ट्री मुझे ऊपर से पार कर जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि कीमिया वर्ड से लिया गया, इसलिए इसको केमिस्ट्री पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना,
कीमिया वर्ड से क का साउंड होता है, इसलिए इसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं और यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कीजिएगा दबा करके और शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने लिखा है बॉयज, तो इसको हम कभी कभी ज भी पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको कभी कभी हम लोग स भी पढ़ते हैं। तो आप बताइए कि आप इसको बॉयज पढ़ते हो कि बॉयज पढ़ते हो, ठीक है। यदि आप इसको बॉयज पढ़ते हो तो भी गलत नहीं है, अगर स पढ़ते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन कोई तो एक ही होगा ना, या तो स नहीं तो ग। तो आप इस पे क्या सोचते हैं, आपको जानना है कि इसको बॉयज पढ़ेंगे कि यहाँ पे स पढ़ेंगे। कभी कभी इसी को जैसे मान लो काउ हो गया, एस जोड़ दिया तो इसमें हम काउज पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। जबकि यहाँ पे कैट्स, यहाँ पे एस जोड़ेंगे तो इसको स का साउंड देते हैं और इसका ज का साउंड देते हैं। एक काउज हो जाता है और एक कैट्स हो जाता है, यानी स हो जाता है। तो गाइज है ना कंफ्यूजन, तो जितना सारा कंफ्यूजन है ना वो सारा दूर हो जाएगा। वीडियो यदि चाहिए ना इस प्रकार का तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर प्लीज इस पे और वीडियो बनाइए, और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और आप जो है देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।